भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार अंग्रेजी हुकूमत की तरह है। अंग्रेजों ने भी नेशनल हेराल्ड से प्रतिशोध लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस नेशनल हेराल्ड, जो कि आज़ादी के आंदोलन का अखबार था, उसे प्रतिबंधित कर दिया था। आज वही प्रतिशोध भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और नेशनल हेराल्ड से ले रही है। यंग इंडिया नाम की कंपनी, जिसके माध्यम से राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी पर आरोप लगाया है, उसमें सिंगल पैसा भी ट्रांसफर नहीं हुआ है, 1 इंच भूमि भी ट्रांसफर नहीं हुई। उसी के आधार पर 2015 में ईडी ने इस पे क्लोजर फाइल किया, तो ईडी के प्रमुख को मोदी सरकार ने हटा दिया। सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट गए 2013 में, लेकिन 2016 में स्पेशल जज ने कहा कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस पर 2016 से लगा है, आप आने की अपेक्षा सिर्फ तारीखें ले रहे हैं। तो स्वामी साहब ने हाई कोर्ट से उस मुकदमे में स्टे ले लिया। 2021 में ईडी ने अलग से एक मुकदमा फाइल किया, लेकिन तथ्य और सत्य कुछ था ही नहीं उनके पास। उन्होंने 10 अप्रैल 2024 को प्रॉपर्टीज को के अटैचमेंट को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से कंफर्म कराया, तो उसमें एक सेक्शन 8(3) पीएमएलए एक्ट 2002 में प्रावधान है कि 365 डेज में आपको चार्जशीट हर हाल में फाइल करनी है। तो उसकी समय निकल रहा था, इसलिए 9 अप्रैल 2025 को उन्होंने चार्जशीट फाइल की। इसमें कोई तथ्य नहीं है। देश का बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती मोदी सरकार। गुजरात में संगठन सृजन हमारा कार्यक्रम जोरों पर है, उससे डर गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। वो बेरोजगारी का, महंगाई का, चीन के कब्जे का जवाब नहीं देना चाहते। अमेरिका से हथकड़ी और बेड़ियां लगाकर हमारे नागरिक लाए जा रहे हैं, उससे ध्यान भटकाना चाहते हैं। तो ये ध्यान भटकाने की टैक्टिक स्मार्ट है। मोदी सरकार की जेलों ने वो लोहा पैदा नहीं किया जो हमारे फौलादी इरादों को हिला सके। हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। सर, कल यहीं उदयपुर में अर्जुन राम मेघवाल आए थे, उन्होंने बयान में कहा कि राहुल गांधी काम कर सकता है। उसका जब कैपिटल गेन आया तो इनकम टैक्स का नोटिस आया, तो देश को पता लगा कि कैपिटल गेन टैक्स का नोटिस आ गया है। तब वो भी बता रहे थे कि हम अखबार निकालते हैं और उस अखबार का लॉस हुआ है। वो अखबार अपने अखबार में पंचजन्य में ऑर्गेनाइजर में एडवर्टाइजमेंट नहीं लेते हैं क्या सरकार से? बताएं। जब पत्रकारों की वेतन, पत्रकारों की पेंशन, वो कहाँ से आएगी? तो विज्ञापन वैधानिक डीएवीपी के जो रेट्स हैं उसके आधार पर जो विज्ञापन है वो जायज़ है, और ऑडिटेड बैलेंस शीट सब चीज़ों की सरकार के पास होती है। सर, राहुल गांधी विदेश में जाके इलेक्शन कमीशन पे बोल रहे हैं, तो वो किस तरह से देखते हैं? देखिए, अब तो पूरा विश्व एक है और विश्वव्यापी स्तर पर अमेरिका के बड़े अधिकारी कह रहे हैं कि ईवीएम पर भरोसा नहीं है। मोदी जी के दोस्त ट्रंप कह रहे हैं ईवीएम पर भरोसा नहीं है। राहुल गांधी जी ने कहा कि 2 घंटे में 65 लाख वोट अधिक पड़ गए। ये कैसे पॉसिबल है? हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप फोटो आईडी वाली वोटर लिस्ट प्रोवाइड करा दीजिए, क्यों नहीं कराई गई? पिछले लोकसभा चुनाव के 5 फेजेस के जो डेटा डाले थे फेज वाइज, वो क्यों इलेक्शन कमीशन ने हटाए? ये सारे वो सवाल हैं जो प्रजातंत्र की आस्था को आघात पहुंचाते हैं। राहुल गांधी जी चाहते हैं कि प्रजातंत्र में आस्था बनी रहे, क्योंकि ये सरकार लगातार संवैधानिक संस्थाओं पर आक्रमण कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। तो राहुल गांधी जी उस लड़ाई को निरंतर लड़ते रहेंगे। बीजेपी के लिए कि ईवीएम कांग्रेस कार्यकाल में आई थी, तो वो किस तरह से मान गए आप बीजेपी को? हमारे कार्यकाल में आई हुई थी, लेकिन कबाड़ा आपने कर दिया उसका। हमारे कार्यकाल में प्रजातंत्र की स्वस्थ परंपराएं थी। आपके कार्यकाल में इन सारी संस्थाओं का दुरुपयोग है, प्रजातंत्र को आघात आपके कार्यकाल में किया जा रहा है। तो वो सवाल उठना वाजिब है, सोसाइटी से भी वो सवाल उठ रहे हैं। और कांग्रेस इस मामले में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रही है, इस पर क्या कहेंगे? ये कहाँ, कौन सा सरकारी? तो क्या हुआ? इतने 10 बरस क्यों लग गए मेघवाल साहब? कहाँ थी आपकी एजेंसियां? कोई साक्ष्य क्यों नहीं जुटा पाए? 2013 से मुकदमा चल रहा है ये। तो क्यों स्पेशल जज को ये कहना पड़ा कि आप तारीखें सिर्फ ले रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी को? क्या आपके पास एविडेंस थे? हमने तो कहा, और बताइए 2015 में क्यों क्लोजर फाइल किया था ईडी ने? आपने क्यों हटा दिया? कचोट साहब को बताइए देश को। तो ये सिर्फ देश को गुमराह कर रहे हैं, इनके पास सच्चाई नहीं है। सच जब ये सरकार जाएगी तो इलेक्टरल बॉन्ड के काले कारनामे, पीएम केयर फंड के काले कारनामे और स्टॉक मैनिपुलेशन जो विदेशों की भूमि से, साइप्रस से, यूएई से इनके दोस्त की कंपनियों के लिए कर रहे हैं, वो सारे काले कारनामे खुलेंगे। दुबे जी, देश की न्यायिक व्यवस्था पे पूरा विश्वास रखते हैं, तो अगर कुछ भी आरोप नहीं है, जो आपके लिए सारे आरोप गलत है, तो दोष मुक्त होके आएंगे और ज़्यादा तब के निकलेगा, खरा सोना निकलेगा। 100% तब के निकलेगा। लेकिन जो परसेप्शन मैनेजमेंट में हमारे खिलाफ
ये जो वातावरण बनाया जा रहा है कि हजारों करोड़ की संपत्ति, उस पर हमको बात रखने का अधिकार है। और हमारे मीडिया के साथियों से हम कम से कम ये बात कहने आए हैं कि देश को सच बताइए, तो हम अपने सत्य और तथ्य के साथ आपके सामने आए, और ये हमारा नैतिक दायित्व है। हमने लड़ाई लड़ी है उस अखबार के लिए जिसने देश की आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया है, उसके पत्रकारों की, और आप ही की तरह उनके पत्रकारों के पेंशन और वेतन के पैसे थे जो हमने चुकाए, उन प्रॉपर्टीज़ के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के टैक्सेस थे जो चुकाए। ये अपराध कैसे हो सकता है? और ये इलेक्शन कमीशन भी गए, उन्होंने कहा कि ये कोई अपराध नहीं है। ये ईडी के पास गए, ईडी ने क्लोजर फाइल किया, अब न्यायालय है। हम 100% आश्वस्त हैं कि इस केस में कोई दम नहीं है, सिर्फ प्रतिशोध लिया जा रहा है। सर, कल गजेंद्र सिंह शेखावत जो है